दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 92 के बारे में, जो है यूरेनियम, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम यूरेनियम के परिचय के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में, उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 91 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूरेनियम। तो यूरेनियम की जो खोज है वो मार्टिन हेनरिक कलाप्रोथ ने की थी, 1789 में की थी। किसने की थी? मार्टिन हेनरिक कलाप्रोथ ने की थी। यूरेनियम की जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है, 92 होता है। यूरेनियम का जो प्रतीक होता है, यूरेनियम को अपन यू से अपन प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। यूरेनियम ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। यूरेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है वो 238.029 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व, डेंसिटी। यूरेनियम का जो घनत्व होता है वो 18.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। यूरेनियम का जो गलनांक होता है वो 1135 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 4131 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यूरेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो RN रेडॉन 5F36D17S2 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में 5F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यूरेनियम सामान्यतः +3, +4, +5 और +6 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 11, आवर्त सारणी में स्थिति। यूरेनियम की अगर आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो यूरेनियम को वर्ग ग्रुप नंबर एक्टिनॉइड्स में रखा गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आवर्त। यूरेनियम जो होता है वो 7वें आवर्त पीरियड का सदस्य होता है, जबकि F कक्षक एलिमेंट कहलाता है, F कक्षक तत्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है F कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यूरेनियम की जो परमाणु रचना अगर देखें तो यूरेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 92 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 92 होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 146 होती है और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये थे सामान्य परिचय के बारे में। अब अपन यूरेनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, यूरेनियम सफ़ेद सिल्वर रंग की धातु होती है। पॉइंट नंबर 2, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। पॉइंट नंबर 3, यूरेनियम अत्यंत कठोर धातु होती है। यह इतना कठोर होता है कि कांच को भी खुरच सकता है। पॉइंट नंबर 4, यूरेनियम डक्टाइल धातु होती है, इसलिए इससे क्या किया जाता है? पतले तार बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, यूरेनियम मेलेबल धातु होती है, इसलिए इसे पतली चद्दर शीट के रूप में भी बदला जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यूरेनियम के ऊपर काले रंग की ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, यूरेनियम 235 मुख्य फिसाइल तत्वों में से एक है। अब फिसाइल तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो परमाणु विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखते हैं। तो परमाणु विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने वाले तत्वों को फिसाइल कहते हैं और यूरेनियम 235 मुख्य फिसाइल तत्वों में से एक होता है। पॉइंट नंबर 8, यूरेनियम रासायनिक रूप से बहुत अधिक सक्रिय धातु होती है। यह अधिकतर अधात्विक तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना सकता है। पॉइंट नंबर 9, यूरेनियम के यौगिक पीले या हरे रंग के होते हैं। पॉइंट नंबर 10, यूरेनियम विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 11, यूरेनियम नाइट्रिक एसिड में आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है।
पॉइंट नंबर 12, यूरेनियम अल्प मात्रा में जल में भी घुलनशील होता है। तो ये थे यूरेनियम के कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। अब अपन यूरेनियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, यूरेनियम 238 का उपयोग प्लूटोनियम 239 के उत्पादन में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, डप्लेटेड यूरेनियम जो होता है इसका उपयोग टैंक के कवच बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, यूरेनियम का उपयोग मिसाइल, छोटे गोले और गोलियां बनाने में भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम के द्वारा पानी गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर उस भाप का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 6, यूरेनियम के आइसोटॉप यूरेनियम 238 का उपयोग आग्नेय चट्टानों की उम्र जांचने और अन्य रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, प्राचीन समय में यूरेनियम यौगिकों का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता था। तो ये थे यूरेनियम के उपयोग। अब अपन यूरेनियम के कुछ उपयोग के अलावा कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, यूरेनियम प्रकृति में बहुत दुर्लभ नहीं है। यह व्यापक रूप पूरे पर्यावरण में फैला हुआ है, इसलिए इसे बचाना असंभव है। पॉइंट नंबर 2, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में सूक्ष्म मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। मूली में यूरेनियम की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है, परंतु वह मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, 1896 में पहली बार यूरेनियम की रेडियोधर्मिता का पता लगाया गया। पॉइंट नंबर 4, युद्ध में इस्तेमाल किया गया पहला परमाणु बम यूरेनियम 235 से बनाया गया था। यह बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, जबकि जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया परमाणु बम प्लूटोनियम से बना था। पॉइंट नंबर 5, प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के केवल 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इनमें से केवल यूरेनियम 235 ही परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, प्राकृतिक रूप से अधिकतर यूरेनियम 238 ही पाया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 235 केवल 0.7% ही पाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, यूरेनियम का पाउडर अचानक स्वतः ही जल उठता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 8, 1 किलोग्राम यूरेनियम से 1500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में यूरेनियम के कुछ रोचक तथ्य, उसके उपयोगों के बारे में, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके कुछ परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.